क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 5.2 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स है तो क्या लिखने का, एक्सीड्स है तो क्या लिखने का, इक्वल टू के बाद गैप हम छोड़ेंगे और प्लस के बाद इधर क्या आएगा, इधर कौन सा नंबर आएगा, +7 पाई वाला नंबर, तो पाई वाला नंबर 7 है। एक्सीड्स तो इधर आएगा 10th टर्म और क्या चालू था 17 टर्म ऑफ एपी, तो इधर 17 टर्म आएगा। ये किसको नहीं क्लियर हुआ, ये क्लियर हो गया सबको, लतिका? हाँ सर। पक्का ना, पलक, केवल? हाँ सर। चलो ठीक, किसी को डाउट है इसमें? रिया वोरा? नो सर। ओके चलो, तो A17 को हम क्या लिखेंगे, A17 को क्या लिख सकते हैं, मार्गी क्या, कोई कुछ बोलेगा? A17 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 16D। A10 को क्या लिखूंगा, A + 9D। 9D। अरे देखो इसमें है ना, हमारे पास कुछ सब्स्टिट्यूट करने के लिए है नहीं, तो इसलिए हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे, हर चीजों को खोल दे रहे, ठीक है। +7 ए उड़ गया कि नहीं, तो आ गया 16D = 9D + 7, 16D - 9D = 7, ये हो गया 7D = 7। डी की वैल्यू कितनी हो गई, 1। इंपॉर्टेंट में डाल देना ये सम, इस सम को इंपॉर्टेंट में डाल देना। वंश पटेल आंसर बता दिया। ये नोट डाउन कर लिया था ना जो मैं बताया था एक्सीड्स वाला? हाँ। हाँ सर। चलो आगे बढ़े। यस सर। तो आगे का क्वेश्चन है, इसको तो ऊपर लिख, अरे 1 मिनट। अच्छा 1 मिनट, अच्छा तो इस तरफ लिखता हूँ मैं, इस तरफ लिख देता हूँ। क्वेश्चन है हमारा 10th के बाद अपना 11th सम। आदित्य क्वेश्चन रीड करो। Base term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 130 more than its 54th term. अच्छा एपी तो हमारा ये हो गया, लतिका एपी तो हमारा ये हो गया है ना। अच्छा मैंने ना कल बताया था विच टर्म लिखेगा तो क्या पूछा है, विच टर्म लिखेगा तो क्या पूछा है, एन पूछा है ना। और लिखा होगा 15th टर्म, इसका मतलब इसको हम क्या लिखते हैं, A15। अगर 15 टर्म लिखा तो A15 लिखेंगे, बराबर बराबर की नहीं। हाँ। अच्छा अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या लिखा है, विच टर्म यानी एन ना। हाँ। हमको बोला है विच टर्म यानी हमको क्या पूछ लिया, एन पूछ लिया। अच्छा क्वेश्चन अगर हिंदी में अगर कन्वर्ट करूं तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी, इसका इस एपी को अगर मैं आगे बढ़ाते जाऊंगा तो कौन से नंबर पर 132 ज्यादा होगा 54th टर्म से। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक है। इसमें लिख भी नहीं पाऊंगा मैं, पहले ए और डी लिख लेते हैं, मैं समझाता हूँ। ए की वैल्यू 3 हो गई, डी की वैल्यू क्या हो गई, आदित्य यादव क्या हो गई, डी की 12, 15 - 3 करके 12 हो गया। हमको बोला है विच टर्म, जब हमसे विच टर्म बोला जाएगा ना, तुम बताओ कौन सा टर्म, तो हम लोग क्या बोलेंगे, लेट nth टर्म। हाँ कौन सा टर्म, nth टर्म। वो लोग ने हमसे कौन सा टर्म पूछा है, वो लोग बोल रहे हैं कौन सा टर्म 132 ज्यादा होगा 54th टर्म से, तो हम लोग बोलेंगे nth टर्म ज्यादा होगा। nth टर्म ज्यादा होगा, कितना ज्यादा, विल बी, कल बताया ना विल बी का मतलब क्या होता है, विल बी, विल गिव, विल रिजल्ट इनटू, इक्वल टू। तो विच टर्म के जगह मैंने AL लिख दिया,
विल बी यानी इक्वल टू, बराबर है कि नहीं? हाँ अब लिखा है आगे 132 ज्यादा, तो किसी चीज से तो 132 ज्यादा होगा ना, किसी चीज से 132 ज्यादा होगा, और ये किसी चीज क्या है? 54th टर्म। ये क्लियर हो गया सबको? यस सर। हाँ, an का फॉर्मूला क्या है? अभी है ना, हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट जितना हो सकता है उतना करने का, अगर सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाए तो इक्वेशन को खोलते जाने का, सॉल्व करते जाने का। मान लो अगर कहीं अटक गए तो कहीं एक और ऐसा इक्वेशन होगा, उसमें भी तुम अटक जाओगे, फिर वो दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेने का। सारा सम ऐसे ही चलता जाएगा। an का सर ये 54 कैसे आया? उधर लिखा है ना 54th टर्म। देखो फिर से बताता हूँ, तो फिर से हटाता हूँ। नहीं समझ में आया ना? अभी देखो, हमको बोला है विच टर्म, मैं इधर लिखता हूँ, क्वेश्चन में लिखता हूँ, इधर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ 315 डॉट 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 27 डॉट 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 will be 132 more than its 54th term। ऐसे लिखा है ना? यस सर। अच्छा, मैं इसको अभी रेड पेन से लिखता हूँ। हमको बोला है विच टर्म, हमको बोला है विच टर्म, तो हम बोलेंगे nth टर्म, बराबर है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ यस सर। अच्छा, फिर आगे लिखा है विल बी मतलब इक्वल टू इक्वल टू अब जो भी चीज आएगा विल बी वर्ड के बाद, अब जो भी वर्ड आएगा उसको तो हम कहाँ डालेंगे? इक्वल टू के आगे डालेंगे कि वापस रिटर्न पीछे डालेंगे? आगे आगे डालेंगे। यानी ये सारे वर्ड इक्वल टू के इस तरफ आएंगे, इस तरफ, बराबर। हाँ, तो विल बी के बाद लिखा है 132 ज्यादा, तो ज्यादा मतलब प्लस लेकिन किससे ज्यादा है वो? 132 किससे ज्यादा है? 54th टर्म। 54th टर्म से, तो 54th टर्म से 132 ज्यादा। क्लियर हो गया ये? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। चलो ठीक है, थोड़ा सा मैं स्क्रीन इधर करता हूँ, है ना, थोड़ा सिस्टम वाला कर रहे हैं हम लोग पढ़ाई, बराबर। यस सर। चलो an को क्या लिखेंगे हम लोग? केवल an को a plus n minus 1d, a plus n minus 1d, और 54 को a54 को a plus 53d 53d सर 65 है। प्लस 130। अच्छा, अच्छी बात है 65 है। तो अभी है ना, देखो ए की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, तो कट ही हो जाने वाला है। तुम डालोगे तो भी कट होगा, नहीं डालोगे तो भी तो कट ही होने वाला है। मैं क्यों डालने का मेहनत करूं? बराबर बहुली का? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमको तो विच टर्म बोला था ना, एन ही तो ढूंढना था हमको तो एन ही ढूंढना था। एन की वैल्यू हमको पता नहीं है। डी कितना है केवल? d 12 डी कितना है? 12 53। यहाँ पे भी क्या आएगा? 12 प्लस 132। इसको लिख देता हूँ 12n माइनस 12। 53 इंटू 12 कितना होता है? मल्टीप्लाई करो 53 इंटू 12। 636 सर। 636। पक्का ना? भरोसा कर रहा हूँ। हाँ सर। अच्छा, इधर इस तरफ लिखता हूँ अभी आगे 636। तो 12n माइनस 12 इज 636 प्लस 12 कितना होता है? 640 नहीं 132 प्लस 132 है। ये कुछ हो जाएगा 768। तो 12 इसके बाद तो सॉल्व करना है भाई। 768 प्लस 12n इक्वल टू 768 प्लस 12 कितना हो गया? 780। तो n की वैल्यू हो गई 780 बाई 12। कितना होता है 780 बाई 12? 65। कैलसी लेकर बैठा है? इतना फटाफट नहीं सर किया, पहले ही सॉल्व कर लिया। अच्छा ठीक हाँ है। सर आप समझे। अच्छा, मेरे से भी पहले सॉल्व कर लिया, अच्छी बात है यार। नहीं समझा रहे थे तब आप। अच्छा यार, तभी। और
इसको अभी भी नहीं समझ में आया ये चीज? वंश क्लियर हो गया ये? वंश क्लियर हुआ? आगे बढ़ता हूँ फिर। वंश बोल नहीं रहा, आगे बढ़ू? सर उसका माइक्रोफोन खराब है। हाँ हाँ सर, तो आगे बढ़ू? किसी को रुकना है तो बोल देना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। किसी को रोकना है तो बोल देना, मैं हटा रहा हूँ स्क्रीन। हाँ बोलो सुप्रिया, रुकूं कि हटाऊं स्क्रीन? चलो कोई कुछ नहीं बोल रहा था, मैं हटा रहा हूँ स्क्रीन, ऊपर कर रहा हूँ। चलो नेक्स्ट समय हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 किस, अरे यार ये क्या हो गया? हाँ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए मैं अच्छा खासा स्पेस लेना चाहता हूँ, तो मैं पूरा स्क्रीन ऑक्यूपाई कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 है, 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस। देखो क्वेश्चन में लिख रहा हूँ आज, 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है? लिखा है फिर आगे, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, between their 100th term is 100. What is the difference between, हाँ difference between their 1000th term? ये क्वेश्चन लिखना मेरे लिए यहाँ पे जरूरी था, वरना समझ नहीं आता। ठीक है, तो ऐसा लिखा है, 2 AP है। ईशा शिवरे समझना बराबर से, 2 AP है। हाँ सर। तो मैं ना 2 AP समझ लेता हूँ। वो 2 AP कुछ भी हो सकता है, एक 5 वाला सीरीज हो सकता है, एक 10 वाला सीरीज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो 2 अलग अलग AP है। तुम लोग को ये बॉक्स बनाना नहीं, जो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ वो कुछ ऐसा है, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। एक 2 AP है, एक इधर AP चल रहा है और एक AP इधर है, बराबर? यस सर। अच्छा, 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस। कैसा डिफरेंस है दोनों का? सेम, यानी अगर इसका डिफरेंस इस एपी का कॉमन डिफरेंस अगर 10 निकल रहा है, तो इस एपी का भी कॉमन डिफरेंस 10 निकल सकता है। जैसे कि एग्जांपल बोलूं 5 + 10 15, 15 + 10 25, और यहाँ पे 3 + 10 13, 13 + 10 23, है कि नहीं? दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस है। हाँ यस सर। दोनों एपी अलग भी है, दोनों एपी अलग भी है। 2 एपी था ना, 2 अलग अलग एपी है। क्लियर नहीं है केवल? किसी को डाउट है इसमें? नहीं सर, अब तक नहीं। किसी को है डाउट तो हाथ उठा लो या बोल दो डायरेक्ट, तो भी चलेगा। कोई भी एपी ले सकता है। नहीं एपी लेना नहीं हो तो मैं खाली समझाने के लिए लिखा रही, तो तुमको लिखना भी नहीं है। ये पेन क्या हो गया, समझे कि नहीं? ये तो तुमको लिखना ही नहीं है, ये तो लिखना ही नहीं है। मैं तो खाली समझाने के लिए बोला कि 2 एपी का कॉमन डिफरेंस सेम हो सकता है। क्लियर हुआ ये? हाँ सर। यस सर। करीना पक्का ना? यस सर। चलो ठीक है, अभी सॉल्यूशन यहां से चालू हो रहा है। ठीक है, तो ये तो खाली मैंने समझाने के लिए लिखा, ये तुमको लिखना नहीं है। ठीक है, तो 2 एपी है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस मैं ऐसा लिख देता हूं, लेट द फर्स्ट एपी एंड सेकेंड एपी बी। पहला एपी मैंने A1 A2 A3 कंसीडर कर लिया, और दूसरा एपी मैंने A1 A2 A3 कंसीडर कर लिया। चलेगा ऐसा? हाँ सर। है ना, दोनों अलग अलग एपी है ना। दोनों का कॉमन डिफरेंस कैसा है? सॉरी यार, दोनों का कॉमन डिफरेंस कैसा है?
दोनों का कॉमन डिफरेंस कैसा है? सेम। कैसा है? सेम। दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए मैंने दोनों का कॉमन डिफरेंस को क्या ले लिया? लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ AP बी D। ठीक है, दोनों के कॉमन डिफरेंस को मैंने D कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब लिखा क्या है? डिफरेंस ऑफ देयर 100th टर्म। कौन सा? डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। ये समझ में आया चीज क्या है? काव्या, काव्या इस लाइन का मतलब क्या है? काव्या इस लाइन का मतलब क्या है? डिफरेंस का 100 टर्म का 100 है। डिफरेंस मतलब? डिफरेंस मतलब मतलब सब्सट्रैक्शन करेंगे तो फिर 100 आएगा। हाँ, यानी हमारा सॉल्यूशन यहाँ से चालू हो रहा है। ये स्टेटमेंट यहाँ से चालू हो रहा है, ये लिखना नहीं था तुमको। ठीक है, तो लिखा है 2 AP तो हमने ये कंसीडर किया ना, इस AP का और इस AP का अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूं तो D निकल रहा था, और दोनों AP का 100th टर्म का डिफरेंस 100 टर्म, यानी इसका 100 टर्म क्या होगा? इस AP का 100 टर्म कैसे लिखेंगे हम लोग? A100। और इस AP का 100 टर्म कैसे लिखेंगे हम लोग? कैपिटल A वाला 100। बराबर? बराबर की नहीं? हाँ यस सर। सर। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना निकल रहा है? 0। अरे 100 लिखा है ना, 100 कहाँ 0? 100 लिखा है ना। ये नहीं आया समझ में? ये आया सर। किसको नहीं आया? काव्या, बहुलिका, भूमिका? आया। हाँ, नहीं आया। नहीं आया। नहीं आया। 10 मिनट बाकी है। चलो मैं फिर से बता देता हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन तुम्हारे पास है ना? चलो हम लोग 2 AP कंसीडर करते हैं। एक छोटा वाला नंबर वाला AP A1 A2 A3, और एक हम लोग AP लेते हैं A1 A2 A3 वाला AP लेते हैं। दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है कि नहीं? क्रिश, क्रिश, हाँ सर, सेम है। तो दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो दोनों का एक ही लेटर ले लेता हूँ। लेट द कॉमन डिफरेंस बी D। दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम ही था, तो मैं छोटा D बड़ा D नहीं लूंगा, मैं एक ही D ले लेता हूँ। क्लियर हो गया इतना? हाँ सर। अच्छा, फिर क्रिश ये स्टेटमेंट क्या लिखा है? ये स्टेटमेंट क्या है? डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। इसका मतलब क्या हो गया हिंदी में? इनका जो डिफरेंस जो टर्म है वो 100 है। यानी इस AP का और इस AP का जो 100th टर्म होगा ना, यानी A100 और A100 के बीच का डिफरेंस 100 है। क्लियर हो गया? हाँ सर। हाँ, अब क्वेश्चन क्या पूछा है ना, बोला कि निकालो इन दो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, यानी मुझे बोला है इस AP का और इस AP का, यानी मुझे बोला है इस AP का और इस AP का आंसर दोनों अगर कॉमन डिफरेंस निकालूं तो क्या आएगा, ऐसा सवाल है। क्लियर हो गया इतना? हाँ सर। हाँ सर फिर से एक्सप्लेन करोगे? देखो, हमको बोला था ये AP का और ये AP का कॉमन डिफरेंस 100 है। हाँ काव्या, कौन बोला था? हाँ काव्या। सर। हाँ, तो ये मैंने लिख दिया। अच्छा, समझ में आया ये चीज कैसे आया? हाँ।
अच्छा, फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उसी दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस, उसी दोनों एपी के 1000 टर्म का कॉमन डिफरेंस ढूंढो। उसी दोनों एपी का 1000 टर्म का डिफरेंस ढूंढो, ये क्वेश्चन है हमारा। अब क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ये? यस सर। अच्छा, अब है ना, इसको तो बाद में छेड़ेंगे, पहले यहां से सॉल्व करना चालू करते हैं। A100 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? A plus 99D 99D बराबर। A100 को क्या लिखूंगा मैं, इस वाले A100 को? कैपिटल A plus 99D। अच्छा, D छोटा कि बड़ा? छोटा, बड़ा क्यों नहीं? क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। हाँ, और उसको हमने छोटा D लेके रखा, ये रहा, इक्वल टू 100। ठीक है, तो ये हो गया A plus 99D माइनस A minus 99D। सम बच्चे जैसा है, तुम अभी देखोगे तो बोलोगे क्या था ये, सॉरी, ये क्या उड़ गया, ये और ये उड़ गया। क्लियर हुआ इतना? तो A माइनस A की वैल्यू क्या आ गई? 100 बराबर। हाँ, अब हमको है ना, सवाल क्या है, शिव इशरे क्या है इसका नाम? ईशत शिवरे से। शिवरे, हाँ। अब है ना, मुझे इसका आंसर पूछा है, मुझे इसका आंसर निकालना है, इस पार्ट का आंसर निकालना है मुझे, इसी का तो आंसर पूछा है ना। हाँ सर। तो अब उसी की तरह इसको करता हूँ। A1000 को क्या लिखूंगा मैं? A1000 को A plus 999D 999D। हाँ, A प्लस नीचे ही लिख देता हूँ ना, नीचे ही लिखता हूँ तो क्या क्लियर रहेगा। लिखता हूँ A प्लस 999D, और A1000 को क्या लिखूंगा मैं? कैपिटल A हाँ, माइनस 999D। प्लस 999D। हाँ वही प्लस 999D। अब साइन अंदर जाएगा, कट कट, बचा क्या? A माइनस A। हाँ सर। A माइनस A का आंसर क्या आ चुका था? 100 आ चुका। तो इसका आंसर 100 हो गया। A1000 माइनस A1000 का आंसर का डिफरेंस भी 100 ही होगा। क्लियर हो गया ये? हाँ सर। हाँ सर। काव्या, लखन, रिया, हुआ सब कुछ? मेरे घर पे अभी लाइट गई तो वाईफाई नहीं चल रहा, इसीलिए चलेगा, कोई, हाँ, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए बस। लाइट जाएगी, लाइट आए, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ, मैं स्क्रीन रखा हूँ, इधर रखा हूँ स्क्रीन। हाँ, बोलो क्या हुआ? थर्टीन सम पे आते हैं। 13 सम तुमको ही करना है, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। क्वेश्चन रीड करो ना शिवरे। 13 और 14 को इंपॉर्टेंट में डालो, 13 और 14 को इंपॉर्टेंट में डालकर रखो। हाँ सर। 13 और 14 13 तुमको करना है, 13 और 14 दोनों तुमको करना रहेगा। दोनों के लिए मैं हिंट दे देता हूँ, 3.5 मिनट बाकी है। 13 सम क्या है ईशा शिवरे? How many 3-digit numbers are divisible by 7? How many 3-digit number are divisible by 7? अच्छा, इसको हिंदी में अगर मैं बात करूं तो क्या बोलेंगे? इसको हिंदी में बोलो तो। सर 3 अक्षरों का कितने ऐसे अंक होंगे जो 7 से डिविजिबल हो? हाँ, तो हिंदी में बोलता तो अच्छा रहता। बोलेगे ना 3 डिजिट वाले नंबर, ऐसे कितने 3 डिजिट वाले नंबर है जो 7 से डिविजिबल है? ऐसे कितने 3 डिजिट वाले नंबर है जो 7 से डिविजिबल है? तो पहले तो 3 डिजिट चालू कहां से होता है? 3 डिजिट चालू कहां से होता है? 100 से चालू होता है। हमारा सॉल्यूशन में हमको इसमें एपी हमको खुद बनाना है, तो 100 होता है, 101 होता है, 102 होता है, 103, 104, 105 ऐसा चलते जाता है ना। कब तक चलता जाता है? 999
लेकिन हमको ना सब नहीं चाहिए, हमको तो कैसा चाहिए जो कैसा डिविजिबल हो। 7 7 तो ये 7 से डिविजिबल है क्या, ये डिविजिबल है क्या 7 से? नहीं सर। नहीं। ये है क्या? 10 हाँ नहीं है। नहीं है नहीं है नहीं है ये नहीं है क्या? 105 है सर। ये है क्या? नहीं है ना, 105 होगा। डायरेक्ट 105 होगा ना, तो ये होगा ना, तो ये होगा डायरेक्ट 105 होगा। 105 तो मेरा एपी ये बनेगा। नेक्स्ट 3 डिजिट वाला नंबर कौन सा होगा? +7। 112 हाँ +7 ही होगा ना, क्योंकि हाँ सर। है ना। तो फिर 112 आएगा, 112 आएगा, फिर क्या आएगा 119। कब तक चलेगा? 999 तक जाएगा क्या? नहीं 999 सर। है क्या? तो उससे पहले क्या क्या आ सकता था? 998 भी होता, 997 भी होता, 996 भी होता। तो हम लोग ना लास्ट डिजिट उल्टे से ढूंढ लेते हैं। कौन सा होगा? 990 क्या होगा? 994 है? 990 नहीं होगा। 994 होगा मेरे ख्याल से, डिवाइड बाय 7 होता है। क्लियर हो गया ये? हाँ सर 994 994 हाँ, सर। होगा। तो हमने क्या किया, लास्ट डिजिट भी ढूंढ लिया, तो हमारा काम आसान हो गया। ठीक है। हाँ सर। तो ऐसे आप बोल रहे हैं कि कितने लोग हैं इस सीरीज में, कितने लोग हैं? 1 2 सॉरी बोला इस सीरीज में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने लोग हैं? कौन से नंबर पे लास्ट नंबर कौन सा है? तो ए कितना हो गया हमारा? 105। डिफरेंस हो गया 112 माइनस 105 जो कि हो गया 7। और ए एन कितना है? ए एन क्या होता है? लास्ट टर्म होता है कि नहीं? 994 हाँ लास्ट टर्म को ए एन बोलते हैं। तो हमको ढूंढना क्या इस केस में? एन, है ना। ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, खुद सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 14 भी होमवर्क है, ये दोनों ट्राई मारना। 14 का थोड़ा सा हिंट मैं दे देता। हाँ 14